नमस्कार। मैं बद्री सर अल्फ़ा बीएनएस क्लासेज की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। नेस परीक्षा 2021 की तैयारी के तहत क्लास 5 के हिंदी विषय के अभ्यास पत्रक की आज मैं चर्चा करूंगा। तो आइए अभ्यास पत्रक की तरफ चलते हैं। क्लास 5 के हिंदी अभ्यास पत्रक में कुल 15 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और प्रत्येक का मार्क्स एक निर्धारित है और प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या है। तो सबसे पहला चीज़ है हमारा गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को हम पढ़ते हैं और इसके प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में महात्मा गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं ही शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया था। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने और अन्य छुटपुट काम करने में उनकी मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि मोहनदास करमचंद गांधी थे। तो यह था पैराग्राफ। अब इससे संबंधित है प्रश्न 1, भोज का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए है दक्षिण अफ्रीका में, बी भारत में, सी लंदन में, डी किसी अन्य स्थान में। तो आपका उत्तर होगा सी लंदन में। प्रश्न 2, आयोजित भोज की विशेषता क्या थी? ए भोज शाकाहारी था, बी छात्र भोजन स्वयं तैयार कर रहे थे, सी गांधी जी भी भोजन तैयार करने लगे, डी उपर्युक्त सभी। तो जी हाँ, आपका सोचना सही है। इसकी विशेषता यह थी कि भोज शाकाहारी भी था, छात्र भोजन स्वयं तैयार कर रहे थे, गांधी जी भी भोजन तैयार करने लगे थे। अतः आपका ऑप्शन है डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न नंबर 3 है महात्मा गांधी लंदन क्यों गए थे? ऑप्शन ए वे घूमने के शौकीन थे इसलिए, ऑप्शन बी भारतीय प्रवासियों की मांग रखने, सी लंदन में भोज खाने, या डी भोजन तैयार करने के लिए। तो आपका उत्तर होगा बी भारतीय प्रवासियों की मांग रखने के लिए। प्रश्न 4 है निमंत्रित शब्द का समान अर्थ वाला विकल्प चुनें। ये समानार्थक शब्द बताना है आपको निमंत्रित का। तो ऑप्शन ए है आदर सहित बुलाया हुआ, ऑप्शन बी बिना बुलाए पहुंचा हुआ, ऑप्शन सी विकल्प ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए आदर सहित बुलाया हुआ। प्रश्न 5 है सम्मानित शब्द का विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। सम्मानित का विपरीतार्थक शब्द बताना है। ऑप्शन ए सम्मान प्राप्त, ऑप्शन बी अपमानित, ऑप्शन सी प्रताड़ित और डी निष्कासित। तो जी हाँ, इसका उत्तर होगा अपमानित। सम्मानित का विपरीतार्थक क्या होता है? अपमानित। अतः आपका ऑप्शन होगा बी। प्रश्न 6 की तरफ बढ़ने से पहले हमें एक कविता पाठ करनी है। तो आइए कविता पाठ करते हैं हम लोग। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें, साथी हाथ बढ़ाना। तो अभी हमने सुना और देखा और पढ़ा एक कविता। अब इससे संबंधित प्रश्न है प्रश्न 6, सागर रास्ता छोड़ देता है यदि ऑप्शन ए हम मेहनत करें, ऑप्शन बी मिलकर कदम बढ़ाएं, सी विकल्प ए और बी दोनों और डी विकल्प ए और बी में से कोई नहीं। तो जी हाँ, इसका उत्तर होगा सी विकल्प ए और बी दोनों। प्रश्न 7 है साथी का अर्थ है ऑप्शन ए मित्र, ऑप्शन बी दोस्त, ऑप्शन सी सखा, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो देखिए साथी का अर्थ मित्र भी होता है, दोस्त भी होता है, सखा भी होता है। अतः आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न 8 है यदि कोई अकेला व्यक्ति थक जाए तो हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? ऑप्शन ए है मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाना,
बी मदद के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाना, ऑप्शन सी उसका बोझ हल्का करना, ऑप्शन डी विकल्प ए और सी दोनों। तो जी हाँ, आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी विकल्प ए और सी दोनों होगा, क्योंकि यदि कोई अकेला व्यक्ति थक जाए तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाना चाहिए और हो सके तो उसका बोझ हल्का करना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, चट्टानों में पैदा कर दें राहें, वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है ए फसल उगाना, बी कठिन से कठिन कार्य करना, सी चट्टान के 2 टुकड़े करना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, बी कठिन से कठिन कार्य करना। प्रश्न 10 है, पर्वत शब्द का सही वर्तनी क्या है? तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी आप देख रहे हैं, इसमें कौन सा होगा? जी हाँ, बी होगा पर्वत। बी में जो पर्वत लिखा हुआ है यही उसका सही वर्तनी है, माने शुद्ध यही है। चलिए अगले प्रश्न पर जाने से पहले हम एक गद्यांश पढ़ते हैं। गद्यांश यह है, बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही है। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। तो ये था हमारा गद्यांश। अब चलिए हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न 11 है, नागालैंड भारत के किस क्षेत्र में अवस्थित है? ऑप्शन ए उत्तर पश्चिमी, ऑप्शन बी उत्तर दक्षिणी, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी और डी उत्तर पूर्वी। तो जी हाँ, इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी। प्रश्न 12 है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। चलिए बताइए कौन सा है। आप पैराग्राफ में फिर जा कर के देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बता दूं कि उत्तर इसका है 7 राज्य। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। गद्यांश में मुख्यतः किस चीज़ के बारे में बातें हो रही हैं? ऑप्शन ए इंसान, ऑप्शन बी बांस, सी भरण पोषण, डी नागालैंड। जी हाँ, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? बांस के बारे में। अतः आपका उत्तर है बी। प्रश्न 14 है, बांस की चीज़ें बनाने का चलन किस क्षेत्र में अधिक है? ए दक्षिणी, बी उत्तर पूर्वी, सी पश्चिमी, डी केवल उत्तरी। तो जैसा कि हम लोग पढ़े अभी कुछ देर पूर्व कि इस बांस की चीज़ें बनाने का चलन सबसे ज़्यादा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, क्योंकि सबसे अधिक बांस वहाँ पैदा होती है। तो उत्तर कौन सा होगा? बी उत्तर पूर्वी। और प्रश्न 15 और अंतिम है, बांस की चीज़ों के बारे में असत्य कथन चुनिए। इस पर ध्यान दीजिएगा, असत्य कथन चुनना है। ए कलात्मक चीज़ें बनती हैं, ऑप्शन बी बांस की चीज़ों में बदलाव संभव नहीं है, सी बांस की चीज़ों में बदलाव आज भी हो रहे हैं, डी बांस की चीज़ों से कई समुदायों का भरण पोषण होता है। तो जी हाँ, इसमें नेगेटिव कथन कौन सा है या असत्य कथन कौन सा है कि बांस की चीज़ों में बदलाव संभव नहीं, ये ऑप्शन बी में है। अतः आपका उत्तर होगा बी, 15 का बी। आपको क्या करना है कि प्रत्येक प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करके जो है सो 15 तक लिख लेने हैं और उसके प्रश्न के सामने उसका जो विकल्प है, सही विकल्प, उसका सिर्फ ABCD में उत्तर दे देना है। चलिए, यह था हिंदी विषय पर आधारित कुछ प्रश्न। इसके बाद की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। और मैं एक बार फिर पुनः कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर के आऊँ इस तरह से जानकारी वाली और आपके ज्ञानवर्धन की, तो आप उसे तुरंत ग्रहण कर सकें। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।